सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसला, हुकूमत का कौमी असम्बली में कल एक और करारदाद लाने का ऐलान। अदालत ने 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया। फुल कोर्ट के लिए सियासी जमातों की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऐसा खिलवाड़ और भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ होने वाला संगीन मजाक कौम के सामने आना चाहिए। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी सरबराहों के इजलास से खिताब। पंजाब में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल जारी। उम्मीदवारों की जानिब से जमा कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील 10 अप्रैल तक दायर की जा सकेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। नामजदगी फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल मुकर्रर। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। ECP का अदालती फैसले पर मिनो अमल के लिए निगरान सूबाई हुकूमत से राब्ते का फैसला। फंड्स के हुसूल के लिए वजारत खजाना को खत लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर। PTI क़यादत की भी बड़ी बैठक। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी अमूर पर मुशावरत। अगले लाहे अमल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका, मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। जब पूरी मुस्लिम लीग नून को सच बात करने पर, कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना। 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि RTS बिठाना पड़ा। क्या किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब भी नाअहल किया गया, मुंतखब वजीर आजम को ही किया गया। हमेशा जमहूरियत का रास्ता ही रोका गया। आज तक किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। नूलीगी रहनुमा को सच बोलने पर चुन चुन कर डिस्क्वालीफाई किया गया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात बनाकर निकाला गया। एक गीदड़ खुद को लीडर कहता है। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात असली है, इसीलिए PTI चेयरमैन घर से नहीं निकलते। कई साल कौम से झूठ बोलने वालों ने चोरी नहीं की तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते? इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हम पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज की वुकला कन्वेंशन में गरज परस। ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असम्बलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिशें जारी। ऐसा इक़दाम मुल्क को नारकी और अफरा तफरी की तरफ ले जाएगा। इन इंतखाबात पर किसी का भी इत्तफाक नहीं। माजी में भी 2 बार ऐसा हो चुका। तीसरी बार भी वही कुछ दोहराया गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हम घबरा रहे हैं, ना ही भाग रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए। राना सनाउल्लाह का वुकला कन्वेंशन से खिताब।
जिस कला की बहरानी कैफियत से गुजर रहा है और जिनकी वजह से गुजर रहा है, उन्हें लाने वाले भी आप थे। आज अगर मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, अगर तराजू के पलड़े बराबर करवाने हैं, तो वो आप हैं, मेरे वकला हैं, ये काला कोट है इंशाअल्लाह उल अजीज। अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर किए जाए। मुल्क बहरानी कैफियत से दो चार। इंसाफ की फ्राहमी के लिए वकला का किरदार कलीदी होता है। कानून दान ही पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं। 4-3 और 3-2 के फैसले का हल महदूद बेंच नहीं, मसाइल फुल बेंच से ही हल हो सकते हैं। मुल्क को नजरिया जरूरत की नहीं, नजरिया जमहूरियत की जरूरत है। अदालत से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है। फिर अगर सियासत खेलना है, फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। जब नहल और नालायक इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस वक्त असकुर नोटिस कहाँ था? इदारे में चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है और कौन नहीं। उन्होंने सियासत करनी है तो तैयारी पकड़े। हम भी तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों और कठपुतलियों को जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का गुंबद में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जरूर इतना कमेंट जरूर करेंगे कि इसको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं दी गई। जल्दबाजी में, उजलत में एक फैसला किया गया और अब कहें कि इसको इम्प्लीमेंट करो। उसके इम्प्लीमेंट करने में भी मसाइल बताए गए। आइन में हर इदारे के अपना एक पावर या उसकी जो मैंडेट या उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो लिखी गई हैं और इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए कि वो सारी सूरत हाल देख के जिस वक्त चाहे वो इलेक्शन करा। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस से इससे मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे इत्तफाक करेंगे? आइन में हर इदारे की पावर और हदूद का तयन किया गया है। इलेक्शन ऐसे ना हो कि 2018 की तरह सवालात उठे। इंतखाबात कराना ECP का काम है, ये इस पर ही छोड़ दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, इन तमाम वज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सज़ा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना, वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया है, उन्होंने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब आइन से बगावत। जिन वुज़रा ने इलामी में हिस्सा लिया उनकी नहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आइन का साथ दिया। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करती है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अदलिया ने आइन को बहाल किया, जमहूरियत को बचाया। वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं कर सकती। जो अफसर अदालत के खिलाफ जाएगा, इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। मुल्क में अब सिर्फ आवाम का राज होगा। हमाद असर की मीडिया टॉक। काबीना की मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में रुकावट बन सके। जो आइन और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा वो घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की जात पर बहस नहीं हो सकती। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर ही अपने जख्म चाटते रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमती इक़दामात पर रद्द अमल।
तोड़फोड़, हंगामा आराई और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का GIT में पेश होने से इनकार। PTI चेयरमैन वकला के जरिए अपना मौकिफ देंगे। अकाउंट्स कमेटी की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट, ओगरा और नेपरा समेत तमाम इदारों के ऑडिट का हुक्म। ऑडिटर जनरल 1 माह में रिपोर्ट पेश करेंगे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का ऐलान। आलमी बैंक का मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए पायदार इस्लाहात पर जोर। पाकिस्तान को सुस्त मुआशी शरह नमू और बुलंद महंगाई का सामना। रवा माली साल मुआशी शरह नमू सिर्फ 0.4% रहने का इम्कान। जून तक महंगाई 29.5% की बुलंद सतह पर रहेगी। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी का सफाई के नाकिस इंतजामात और तिबी सहूलतों के फकदान की शिकायत पर सख्त एक्शन। MS डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादलों के डेरे। वक्फे से बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। फसलों को नुकसान से किसान परेशान। लाहौर में भी काली घटाएं। रिमझिम रात भी जारी रहने का इम्कान। और ताजदार हरम से निगाह करम की इल्तिजा। कवाली को जिद्दत से रोशनास करवाने वाले गुलाम फरीद साबरी की आज बरसी। नाम पर कवाल को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। कलाम की चाशनी बरकरार।